ओ भगवान की जय, प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री लिंग महापुराण 49वां अध्याय। जम्बूद्वीप का विस्तृत वर्णन, वहाँ के कुल पर्वतों, नदियों, वनों तथा वहाँ रहने वाले लोगों का वर्णन। सूत जी बोले, यह द्वीप 1,00,000 योजन विस्तृत कहा गया है। इसके समीप में स्थित प्लक्ष नामक द्वीप उसका दुगना है और बाद वाले द्वीप क्रमशः दुगने विस्तार वाले हैं। समुद्र सहित यह पृथ्वी 50 करोड़ योजन विस्तृत है। यह 7 द्वीपों से युक्त लोकालोक पर्वत से घिरी हुई तथा अत्यंत सुंदर है। हे विप्रो, मेरु के उत्तर में नील पर्वत, उसके उत्तर में श्वेत पर्वत और पुनः उसके उत्तर में श्रृंगी पर्वत है। वे तीनों वर्ष पर्वत हैं। इसके पूर्व में जठर तथा देवकूट पर्वत हैं। मेरु के दक्षिण में निषद पर्वत है, उसके दक्षिण में हेमकूट पर्वत है और उसके दक्षिण में हिमवान पर्वत है। मेरु के पश्चिम में माल्यवान एवं गंधमादन नामक 2 पर्वत हैं। ये दोनों पर्वत उत्तर की ओर फैले हुए हैं। ये पर्वतराज सिद्धों तथा चारणों से सेवित हैं और उनके बीच में 9,000 योजन का अंतर है। हिमवान का वर्ष भारतवर्ष नाम वाला कहा गया है। उसके बाद हेमकूट और उसके परे किम पुरुष वर्ष कहा गया है। हेमकूट से परे नैषद है, उसके परे हरिवर्ष कहा गया है। हरिवर्ष और मेरु से परे शुभ इलाव्रत है। इलाव्रत से परे नील एवं रम्यक कहे गए हैं। रम्यक से परे श्वेत है, उसके परे हिरण्मय नामक वर्ष कहा गया है। हिरण्मय से परे श्रृंगी पर्वत है और उसके परे कुरुवर्ष कहा गया है। धनुष के आकार वाले इन दोनों वर्षों को दक्षिण तथा उत्तर में स्थित जानना चाहिए। अन्य 4 बड़े वर्ष हैं। मध्य में इलाव्रत है। मेरु के पश्चिम पूर्व में 2 वर्ष हैं जो छोटे कहे गए हैं। निषद के बाद वेदी का अर्धभाग उत्तर माना गया है। वेदी के अर्धभाग में दक्षिण में 3 वर्ष और उत्तर भाग में भी 3 वर्ष माने गए हैं। नील के दक्षिण तथा निषद के उत्तर में उन दोनों के बीच मेरु के मध्य इलाव्रत वर्ष को जानना चाहिए। माल्यवान नामक महापर्वत उत्तर की ओर फैला हुआ है। यह ऊपर की ओर 2,000 योजन फैला है। इसका आयाम 34,000 योजन बताया गया है। उसके पश्चिम में गंधमादन पर्वत को जानना चाहिए। उसे आयाम में माल्यवान के समान विस्तृत समझना चाहिए। जम्बूद्वीप के विस्तार से चारों ओर यह पर्वत बराबर फैला है। अच्छे पर्वों वाले ये 6 वर्ष पर्वत पूर्व की ओर फैले हुए हैं और पूर्वी तथा पश्चिमी समुद्रों से दोनों ओर से बंधे हुए हैं। हिमवान सदा बर्फ से आच्छादित रहता है। हेमकूट स्वर्ण युक्त है। निषद पर्वत मध्याह्नकालीन सूर्य के समान स्वर्णमय कहा गया है। 4 वर्णों वाला वह सुवर्णमय मेरु पर्वत ऊपर की ओर फैला हुआ बताया गया है। यह परिधि में वृत्ताकार और चौकोर ऊंचा उठा हुआ है। नील पर्वत वैडूर्यमय है। श्वेत पर्वत शुक्ल वर्ण वाला है एवं स्वर्ण से पूर्ण रहता है। 3 चोटियों वाला श्रृंगी पर्वत सुवर्णमय तथा मोर के पंख के रंग का है। इस प्रकार पर्वतों का वर्णन कर दिया गया। अब श्रेष्ठ पर्वतों के विषय में सुनिए। मंदर तथा देवकूट पर्वत पूर्व दिशा में हैं। कैलाश एवं स्वर्णमय गंधमादन ये दोनों पर्वत पूर्व की ओर फैले हुए हैं और उनका अंत समुद्र के भीतर होता है। निषद तथा पारियात्र ये दोनों श्रेष्ठ पर्वत पश्चिम से पूर्व तथा दक्षिण में स्थित हैं। त्रिशृंग एवं जारुचि ये दोनों महापर्वत उत्तर में हैं तथा पूर्व की ओर फैले हैं और समुद्र के भीतर व्यवस्थित हैं। विद्वान लोग इन 8 पर्वतों को मर्यादा पर्वत कहते हैं। हे श्रेष्ठ द्विजों, मेरु नामक जो पर्वत है वह ऊंचा स्वर्णमय पर्वत है। उसके 4 चरणों के रूप में उसके चारों दिशाओं में बड़े बड़े 4 उत्तम पर्वत हैं, जिनसे सहारा प्राप्त की हुई 7 द्वीप वाली पृथ्वी स्थित हिलती रहती है। हिलती नहीं है। उनका आयाम 10,000 योजन कहा गया है। पूर्व में मंदिर, दक्षिण में गंधमादन, पश्चिम भाग में विपुल और उत्तर सुपार्श्व में वृक्ष उत्तर सुपार्श्व नामक पर्वत कहा गया है। इन पर 4 विशाल वृक्ष उगे हुए हैं जो द्वीप के पताका तुल्य प्रतीत होते हैं।
मंदर पर्वत की चोटी पर कदम्ब का विशाल वृक्ष है। वह पताकाओं का राजा है और वह लंबी लटकती हुई शाखाओं वाला है। यह कदम्ब वृक्ष चैत्यपादप पवित्र स्थान में लगे वृक्ष के रूप में प्रतिष्ठित है। दक्षिण में स्थित गंधमादन पर्वत के शिखर पर सदा देवताओं से सेवित पवित्र फलों से संपन्न तथा पुष्पों से सुशोभित जम्बू वृक्ष है। यह जम्बू वृक्ष दक्षिण द्वीप में पताका के रूप में है और सभी लोकों में प्रसिद्ध है। पश्चिम में महात्मा विपुल पर्वत की चोटी पर पीपल का महान वृक्ष उगा हुआ है। वह भी चैत्यपादप अर्थात पवित्र वृक्ष के रूप में प्रतिष्ठित है। उत्तर में सुपार्श्व पर्वत के शिखर पर विशाल बरगद का वृक्ष उगा हुआ है, जो मोटे स्कंध वाला तथा अनेक योजन परिधि वाला है। अब मैं चारों महापर्वतों के 4 देव क्रीड़ा स्थानों का वर्णन करूंगा, जो मनुष्यों से रहित रम्य सभी काल तथा ऋतुओं में रहने वाले एवं मनोहर हैं। वहाँ चारों दिशाओं में वन है, उनके नाम सुनिए। पूर्व में चैत्ररथ नामक वन, दक्षिण में गंधमादन, पश्चिम में वैभराज और उत्तर में सविता के नंदन नामक वन को जानना चाहिए। पूर्व में मित्रेश्वर, उसके बाद दक्षिण में षष्ठेश्वर, पश्चिम में बरियेश्वर और उत्तर में आम्रकेश्वर शिव क्षेत्र है। हे मुनिवरों, वहाँ 4 बड़े बड़े सरोवर हैं, जहाँ पर्वतों तथा वनों में मुनिगण क्रीड़ा करते हैं। पूर्व में अरुणोदशर, दक्षिण में मानसर, पश्चिम में शीतोदशर और उत्तर में महाभद्रशर बताया गया है। दक्षिण में शाखा का क्षेत्र, पश्चिम में विशाखा का क्षेत्र, उत्तर में नैगमेय का क्षेत्र और दक्षिण में शाख का क्षेत्र, पश्चिम में विशाख का क्षेत्र, उत्तर में नैगमेय का क्षेत्र और पूर्व में कुमार का क्षेत्र है। अरुणोदशर के पूर्व में महापर्वत बताए गए हैं। मैं संक्षेप में नामों से उनका वर्णन करूंगा, विस्तार पूर्वक उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। सितांत कुरंड पर्वत श्रेष्ठ, कुरर, विकर, मणिशैल पर्वत श्रेष्ठ, वृक्षवान, महानील, रुचक, शविंदु, दरदुर, वेणुमान, समेघ, निषद, देव पर्वत ये महापर्वत हैं। इसी प्रकार अन्य भी पर्वत हैं। मंदर के पूर्व में ये पर्वत सिद्धों के निवास स्थान कहे गए हैं। उन पर्वतों पर गुफाओं में तथा वनों में रुद्र एवं नारायण विष्णु के दिव्य क्षेत्र हैं। यहाँ मानससर के दक्षिण में जो महान पर्वत कहे जाते हैं, अब मैं संक्षेप में उन सब का वर्णन करता हूँ। शैल विशिर पर्वतों में उत्तम शिखर, एक श्रृंग, महाशूल, गजशैल, पिशाचक, पंचशैल, कैलाश पर्वत श्रेष्ठ, हिमवान ये सब देवताओं के द्वारा सेवित उत्कट तथा उत्तम पर्वत हैं। उन सभी पर्वतों पर और वनों में श्रेष्ठ देवताओं के द्वारा दिव्य रुद्र क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। इस प्रकार दक्षिण दिशा में स्थित पर्वतों को बता दिया गया। अब मैं आप लोगों को पश्चिम में विद्यमान पर्वतों को बताता हूँ। सितोद के पश्चिम में शुरप, महाबल, कुमुद, मधुमान, अंजन, मुकुट, कृष्ण, पांडुर, सहस्र शिखर, शैलेंद्र, पारिजात और पर्वतों में उत्तम श्रीशृंग हैं। ये सभी उत्कट तथा उत्तम पर्वत पश्चिम दिशा में हैं, जो देवताओं के द्वारा सेवित हैं और रुद्र क्षेत्रों से युक्त हैं। महाभद्रशर के उत्तर में जो शक्तिशाली पर्वत स्थित है, मैं उनका संक्षेप में वर्णन करता हूँ, आप लोग सुनिए। शंखकूट, महाशैल, वृषभ, हंस पर्वत, नाग, कपिल, इंद्रशैल, सानुमान, नील, कंटक श्रृंग पर्वत, शतश्रृंग, पुष्पकोश, प्रशैल पर्वत श्रेष्ठ, विरज, बराह पर्वत श्रेष्ठ, मयूर तथा शैलराज जारुधि ये सब उत्तर में स्थित हैं। उन दिव्य पर्वतों पर देव शिव के असंख्य दिव्य विमान हैं। इन प्रमुख पर्वतों के भीतर झरने, सरोवर तथा उपवन यथाक्रम स्थित हैं। यहाँ परमेष्ठी शिव की कृपा से देवता, मुनि एवं सिद्ध शिव भक्ति से युक्त होकर अपने निवास स्थान बनाकर पत्नियों के साथ रहते हैं। लक्ष्मी आदि का निवास बिल्व वन में है। कश्यप आदि ककुभ वन में रहते हैं। इंद्र, उपेंद्र तथा श्रेष्ठ सर्पों का निवास तालवन में कहा गया है। करदम और अन्य महात्माओं का निवास उदुम्बर वन में, विद्याधरों तथा सिद्धों का निवास पवित्र एवं सुंदर आम्र वन में और नागों तथा सिद्धगणों का निवास निम्ब वन में है। सूर्य तथा रुद्रगणों का निवास किंशुक वन में है। देवताओं के आचार्य पुण्यमय बीजपुर वन अर्थात बिजौरा नींबू का वन में निवास करते हैं।
हैं। विष्णु आदि महात्माओं का वास कौमुद वन में है। सर्पगण स्थल पद्म वन के अंदर स्थित न्यग्रोध वन में रहते हैं और जो संपूर्ण जगत के पति गर्वित शेषनाग हैं वे पाताल में रहते हैं। वे ही समस्त लोकों के काल हैं। वे विश्व गुरु विष्णु की दिव्य मूर्ति हैं, साक्षात हलायुध हैं, देवदेव विष्णु की सैया हैं और प्रभु शिव के कंगन रूप स्वरूप हैं। दानव आदि शुक्राचार्य के साथ कटहल के वृक्षों के वन में और सभी उरग किन्नरों के साथ विशाख वन में नारिकेल वन में रहते हैं। विविध प्रकार की जातियों वाले वृक्ष उस मनोहर वन में हैं। नंदीश्वर भी श्रेष्ठ गणों के द्वारा स्तुत होते हुए वहाँ विराजमान हैं। संतानक कल्प वृक्ष क्षेत्र के मध्य में साक्षात सरस्वती देवी रहती हैं। हे विप्रो, इस प्रकार मैंने इन वनों में निवास करने वाले लोगों का संक्षेप में वर्णन किया। ये असंख्य हैं, विस्तार पूर्वक इनका वर्णन करने में मैं समर्थ नहीं हूँ। इस प्रकार श्री लिंग महापुराण के अंतर्गत पूर्व भाग में जम्बूद्वीप वर्णन नामक 49वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्।